हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में कंटिन्यूटी के एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। उसमें पढ़ा कि कैसे भी किसी फलन को संतत किसी बिंदु पर संतत दिखा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कक्षा 11 में पढ़े थे। उसमें देखा कि कैसे ही प्रथम मूल सिद्धांत का यानी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम को अप्लाई करके किसी फलन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग पहले फार्मूला को देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट था हमारे पास, फर्स्ट क्या था, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1। सेकेंड क्या था, डी डी एक्स ऑफ सी इक्वल टू 0। थर्ड इसी प्रकार डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता क्या था 1/x। इसी तरह फोर्थ था डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए। ठीक है। इसी तरह 5 डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। 6 था हमारे पास डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। 7 क्या था, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू होता क्या था सेक स्क्वायर एक्स। थर्ड हमारे 8 हमारे पास है डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो होता था सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी तरह 9 नंबर में डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 10 क्या हुआ हमारे पास, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स। ये कुछ फार्मूले थे हमने पिछली कक्षा में जो कि पढ़ा हुआ है। आइए इसी पर बेस सब पर एक एक एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। वैसे आप लोग फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम पढ़ चुके हैं, जो क्या था, किसी भी फलन y इक्वल टू एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा यानी डी डी एक्स ऑफ y होगा, वो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तब हम कहते थे जो डेरिवेटिव है वो क्या है, एक लिमिट है, बशर्ते यहाँ पर जो फलन में इंक्रीमेंट हो रहा है उसी के पक्ष में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं। ठीक है। तो ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम होता है, जिससे ये सब प्रूफ हुए हैं कि डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1। सेम इसी पर बेस हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट लिखा हो एफ एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 5x प्लस 3। तो इसका अगर डेरिवेटिव करना है तो कहते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन। ठीक। अब हम जानते हैं कि डिफरेंशियल रूल जो होता है वो योग और अंतर सब में होता है। ठीक है। तो इसमें सब में योग है तो अलग अलग कर लेंगे। डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस डी डी एक्स ऑफ 5x प्लस में डी डी एक्स ऑफ 3। यहाँ से डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, अब यहाँ पे लिखा है एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1।
यानी पावर को पहले आगे और पावर में से एक का अंतर। तो जैसे ही करेंगे 4 इंटू में x 4 माइनस 1 प्लस यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ x है, साथ में कोफिशिएंट 5 है तो 5 को बाहर लिखेंगे और डी डी एक्स ऑफ लिखेंगे क्या x प्लस में डी डी एक्स ऑफ 3। अब डी डी एक्स ऑफ x का 1 होता है, कैसे, x की पावर 1 है, 1 को आगे करेंगे सेपरेट कर दिए, कितना आया 1x 1 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 और x की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ओवरऑल कितना आएगा 1। तो यहाँ पे 1 इंटू 5 और डी डी एक्स ऑफ 3 इक्वल टू क्या है, यानी c का मतलब कोई नंबर यहाँ पे x है नहीं, तो यहाँ पे कितना आएगा 0। तो होगा कितना 4x की पावर 4 माइनस 1 3 प्लस में 5 इंटू में 1 प्लस में 0, तो आया कितना 4x क्यूब प्लस 5, यानी जो डेरिवेटिव है इस फलन का 4x क्यूब प्लस में 5। इसी तरह और एग्जाम्पल सेकेंड, y इक्वल टू x की पावर 3/2 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3/2 x। इस तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x की पावर 3/2 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू में x, सबका अलग अलग डिफरेंशियल होगा। डी डी एक्स ऑफ x की पावर 3/2 प्लस 5 बाहर, डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 3/2 बाहर, डी डी एक्स ऑफ x। अब रूल के अकॉर्डिंग x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1 होता है, तो इसमें से हम लोग जैसे ही घटाएंगे यानी पावर पहले आगे करेंगे इंटू में x की पावर 3/2 माइनस का 1। जैसे ही इसको हल करेंगे, पहले लिख लेते हैं 5 इंटू इसका करेंगे 2 इंटू में x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 3/2 और डी वाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ x इक्वल टू होता है 1। ओवरऑल 3/2, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 2 1 2 3 माइनस 2 1 1/2, यानी x की पावर 1/2 प्लस 5 2 जा 10, x की पावर कितनी 1 का मतलब छोड़ देंगे प्लस में 3/2, इसको सेपरेट करेंगे 3/2 रूट में x प्लस में 10x प्लस में 3/2, यानी जो इस फलन का डेरिवेटिव है वो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, इसी तरह मान लो और अगला क्वेश्चन होगा y इक्वल टू a की पावर x प्लस log x प्लस साइन x है। अब हमारे पास कुछ इस प्रकार से फंक्शन है, तो डेरिवेटिव निकालना हो तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन। इसका अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, डी डी एक्स ऑफ a की पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ log x प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन x, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ a की पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ log x प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन x। अब डी डी एक्स ऑफ a की पावर x का होता है a की पावर x log a बेस e, a की पावर x log e बेस a प्लस log x का 1/x, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/x धन डी डी एक्स ऑफ साइन x कितना होता है cos x, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग cos x। जो फाइनली हमारे पास निकल के आया वो क्या है, इस फलन का y इक्वल टू a की पावर x log x साइन x
का डिफरेंशियल जो होगा वो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए प्लस 1/x प्लस कॉस एक्स। अब आते हैं, हम लोग ये भी पढ़े थे कि किसी दो फलन का, यानी जो दोनों कंपोजिट हो, साथ में दोनों फलनों का प्रोडक्ट हो, तो हम कैसे उस पर डिफरेंशियल रूल अप्लाई करते थे। तो आप लोगों को पता है y इक्वल टू, मान लो ये f1x इंटू f2x दो फलन है, पर डिफरेंशियल अप्लाई करने के लिए हम, तो इसमें हम एक मानते थे फर्स्ट है, एक मानते थे सेकंड। तो पहले करते थे फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस में सेकंड इंटू में फर्स्ट, फर्स्ट यानी प्रथम फलन मल्टीप्लाई डी डी एक्स ऑफ द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन इंटू में डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन है। तो यहाँ पे करना क्या था, इसको सिंप्लीफाई करें तो डी डी एक्स ऑफ इक्वल टू f1x इंटू डी डी एक्स ऑफ f2x प्लस f2x प्लस इंटू में डी डी एक्स ऑफ f1x। तो हमारे पास अगर दो फलन प्रोडक्ट के रूप में लिखे हों, उसका डिफरेंशियल x के सापेक्ष करना हो, तो हमारे पास ये रूल था, ठीक है। इसी तरह यदि y इक्वल टू f1x अपान f2x, यानी एक भिन्न के रूप में यदि होता था, तो हम लोग कैसे निकालते थे, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू इसको हम बोलते थे अंश और नीचे वाले को हर, ठीक है। तो हम कहते थे, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हम कहते थे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी हर का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर, हर गुणे में अंश का अवकलन ऋण अंश गुणे में हर का अवकलन। इस तरह से हमारे पास कुछ रिजल्ट थे जो कि हमने पिछले कक्षा में पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसी को हम अप्लाई करके आगे के एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स स्क्वायर या लॉग एक्स ले लो, ठीक है। इस तरह से हमारे पास दो फंक्शन हैं, यानी एक प्रोडक्ट के रूप में लिखे गए हैं। तो हम चाहे जिसको हम फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं यहाँ पर। तो हम पहला मानेंगे फर्स्ट, दूसरा मानेंगे सेकंड। तो इसका एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव होगा, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू पहला होगा फर्स्ट, या इस तरह से जो फार्मूला हमारे पास है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू फर्स्ट इंटू में सेकंड का अवकलन धन सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसी में आपको रख करके डिफरेंशियल करना होगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू फर्स्ट हमारे पास क्या है साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस सेकेंड यानी लॉग एक्स इंटू में डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स बाहर है, लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x
तो ये आएगा कितना, साइन एक्स बाहर कर दिए 1/x धन लॉग एक्स बाहर है तो लॉग एक्स को बाहर कर लेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशियल, साइन एक्स का डिफरेंशियल जो होता है कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस एक्स। ओवरऑल जो हमारे पास इस फलन का डिफरेंशियल है कुछ इस प्रकार होगा। आइए सेकंड एग्जांपल लेते हैं इस पर। y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में है, यानी अंश और हर के रूप में है। तो हम यहाँ पर डिफरेंशियल फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास अंश होता था और नीचे वाले में हर होता है, तो क्या कहते हैं हर का स्क्वायर, तो हर का स्क्वायर, ठीक है, हर गुणे में डी डी एक्स ऑफ अंश ऋण अंश डी डी एक्स ऑफ हर। तो एक्स स्क्वायर बाहर है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स की पावर एन से, तो पहले 2 आ गई मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 1, तो और नीचे कितना पावर का पावर में मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 की पावर 2 यानी एक्स की पावर 4। तो यहाँ पर यक्स यक्स ये भी कॉमन होगा तो कॉमन कर लिए, तो बचा कितना यक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स बाई एक्स की पावर 4। तो यहाँ से एक्स और एक्स से कैंसिल है, तो बचा कितना एक्स कॉस एक्स 2 साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। कुछ इस प्रकार से हमारे पास इस फलन का डिफरेंशियल होगा। आइए समझते हैं कि फलन जब कंपोजिट हो जाए, मतलब फलन के ही अंदर एक और फलन हो, तो उस पर कैसे डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट में है, मान लो y इक्वल टू एफ फाई एक्स। हमारे पास दो फलन है, एक फाई एक्स है और उसके बाद बाहर वाला जो है एफ एक्स है। बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक्स के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो हमारे पास डी डी एक्स ऑफ वाई कितना होगा, डी डी एक्स ऑफ एफ डी डी एक्स ऑफ एफ फाई एक्स, जिसको हम लोग कहते हैं चेन रूल से करना, ठीक है। तो पहले डिफरेंशियल f के रिस्पेक्ट में जो भी f होगा हमारे पास उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो यहाँ पे है तो यहाँ पे वो बना रहेगा, ठीक है, इनटू में साथ में जो अंदर वाला है उसका भी हम लोग एक बार डिफरेंशियल करेंगे, यानी डी डी एक्स ऑफ फाई एक्स, ठीक है। आइए इस पर बेस एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा है y इक्वल टू साइन लॉग x, ठीक है। तो पहली है यहाँ पे साइन और साथ में जो x है वो एक्चुअल में लॉग x है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम x की तरह मान के चलेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह होगा, चलो सपोज कर लिए इसको मान लिया हम क्या x, तो y इक्वल टू कितना आया साइन x, ठीक है। अब y इक्वल टू साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, क्या आएगा हमारे पास cos x आएगा। तो y यानी डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन ब्रैकेट में x कर लो या तो बाहर ही x रहेगा, साइन का होता है cos x, x है क्या log x, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग log x। अब अंदर वाले का इसी तरह जैसे इंटू में डी डी एक्स ऑफ अंदर वाला यानी फाई एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ log x। तो यहाँ पे cos log x
इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x, ये 1/x पूरा कर दिया। ठीक है, तो जो कंपोजिट फंक्शन है, यानी हमारे पास जो संयोजी फंक्शन है एक दूसरे के अंदर समाहित है, उसका डिफरेंशियल कुछ इस प्रकार होगा। आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, कुछ इस प्रकार से, या एक्स स्क्वायर कह लो या 10x कह लो। चलो हम 10 लेके चले हैं, तो यहाँ पर जो इस फलन का डेरिवेटिव होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, 10x स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। जो पहले फंक्शन पढ़ता है उसका हम डेरिवेटिव लिखेंगे। ठीक है, साथ में इसका भी डेरिवेटिव इनटू में लगा करके हम लोग उसका भी डिफरेंशियल निकालेंगे। तो हमारे पास डी डी एक्स ऑफ 10x, ये पूरा x है, तो यहाँ पे 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर x कितना है, x इतना बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। यहाँ पे लिखेंगे हम बाई चेन रूल, क्योंकि यहाँ पे अंदर वाला फलन दूसरा है तो उसका भी हमें डिफरेंशियल करना होगा। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, अब डिफरेंशियल के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे दोनों एडिशन के रूप में है, तो हम यहाँ पर बारी बारी से यानी अलग अलग करके इसका डिफरेंशियल निकालेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, इसका डिफरेंशियल करेंगे, एक्स की पावर n है तो एन एक्स की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे निकल के आएगा 2x प्लस लॉग एक्स का होता है 1/x। ओवरऑल हमारे पास जो रिजल्ट आया ये क्या है, इस फलन का डेरिवेटिव है। अब चलते हम लोग एक्सरसाइज 5.2 की तरफ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। आइए समझते हैं। हमारे पास फलन दिया है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी यहाँ पे दो फलनों का कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, पहला क्या है, साइन है, बीच में जो ब्रैकेट है यानी x वाला टर्म है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो यहाँ पर हम चाहे ये मान चलेंगे कि ये t है, या डायरेक्ट हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो x के सापेक्ष जो डेरिवेटिव होगा यानी डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। पहले क्या, साइन का जो डेरिवेटिव है उसको हम लिखेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो ये होगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई चेन रूल। पहले जो मिला हमको फंक्शन उसका डेरिवेटिव, उसके बाद जो अंदर में है वहाँ पे उसका भी डेरिवेटिव, दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस में 5 का 0, तो आया कितना 2x बाहर, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। जो इस पहले वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो आया 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसी तरह सेकंड वाला है, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा कितना, cos का पहले कितना होता है माइनस का साइन, और ब्रैकेट में क्या रहेगा साइन, इनटू में डी बाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब साइन का पता होता है क्या, cos एक्स, तो इसका लिखेंगे हम लोग cos एक्स साइन एक्स, ये माइनस में, यानी जो सेकंड क्वेश्चन में है इसका जो डेरिवेटिव है माइनस कॉस एक्स
साइन ब्रैकेट में साइन एक्स, इसको हम अरेंज कर लिए हैं, मल्टीप्लाई में है तो हम अरेंज कर सकते हैं। तीसरा है इसी तरह y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, अब ब्रैकेट में रहेगा ए एक्स प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी का ए बाहर होगा, ए एक्स का डिफरेंशियल 1 और बी का डिफरेंशियल, बी कोई नंबर है तो उसका डिफरेंशियल 0 है, तो यहाँ से ए बाहर होगा तो ए आया बाहर कॉस ए एक्स प्लस बी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे हम किसी फलन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रैकेट 10 रूट एक्स, पहले हमें ये जानना होगा कि जो सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक एक्स का डिफरेंशियल यानी डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू में 10x। तो यहाँ पर जैसे ही हम अप्लाई करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ सेक ब्रैकेट में 10 रूट एक्स, तो यहाँ पर सेक एक्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आएगा सेक एक्स इंटू में 10x। तो यहाँ पर हमको मिला सेक 10 रूट एक्स इंटू में 10 रूट एक्स। चूँकि यक्स हमारा 10 रूट एक्स की तरह काम कर रहा है, इंटू में मल्टीप्लाइड डी डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स। इसी तरह ये सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स बाहर होगा, डी डी एक्स ऑफ 10x और 10x का डिफरेंशियल कितना होता है, डी डी एक्स ऑफ 10x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर मिलेगा हमको सेक स्क्वायर और यक्स कैसा है हमारे पास रूट एक्स है, इसको रूट यक्स। अब यहाँ पे बात उठती है कि चेन रूल आखिर कब तक, तो हम लोग जब तक कि लास्ट वाले टर्म का डिफरेंशियल ना हो जाए। तो यहाँ पर भी अभी एक फंक्शन है जो कि रूट एक्स है, तो हम यहाँ पर इसका भी करेंगे रूट एक्स। अब इस रूट एक्स को हम एक्स की पावर में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमको मिलेगा सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू में सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू में, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर, यानी रूट में लिखा है तो लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। तो यहाँ पे एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगाएंगे तो आएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। ओवरऑल कितना बचा सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू में सेक स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ पे 1/2 बाहर है तो हम लोग 1/2 रूट बाहर कर दिए। यक्स की पावर 1/2 माइनस 1 यानी माइनस 1/2। जैसे ही इसको नीचे ले जाएंगे यानी x की पावर माइनस 1/2 लिखा है तो इसको लिखेंगे 1/x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में x। तो आएगा कितना रूट में x। तो हमारे पास इस फलन का जो डेरिवेटिव है कुछ इस प्रकार होंगे। इसी तरह y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी है, इसमें हम लोग अंश और हर वाला फार्मूला लगा करके इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, साइन एक्स यानी साइन ए एक्स प्लस बी अपान में कॉस सी एक्स प्लस डी। तो ऊपर वाला नॉमिनेटर यानी अंश है, नीचे वाला डिनोमिनेटर यानी हर है। तो फार्मूला क्या पता है हमको, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हर का स्क्वायर हर गुणे में डी डी एक्स ऑफ अंश ऋण अंश गुणे में डी डी एक्स ऑफ हर। इस तरह से आपको कुछ फार्मूला पता होगा तो यहाँ पर वही काम करेंगे, सबको हम एक तरफ से रखते हुए चलेंगे।
हर कैसा है, cos cx प्लस डी, तो यहाँ पे लिखें cos cx प्लस डी इंटू में डी डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी माइनस साइन ax प्लस बी इंटू में डी डी एक्स ऑफ cos cx प्लस डी बाई में cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला टर्म बाहर होगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होता है cos x, ब्रैकेट में ax प्लस बी है तो उसका भी डिफरेंशियल करना होगा बाई चेन रूल। तो यहाँ पे cos cx प्लस डी इंटू में साइन का डेरिवेटिव cos ax प्लस बी इंटू में ax प्लस बी का जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा, a होगा, x का 1 होगा, b का कितना होगा 0, तो बचा कितना a। तो a को हम यहाँ पे ना लिख करके यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह साइन ax प्लस बी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस माइनस इधर लगाएंगे तो होगा प्लस, और ये साइन cx प्लस डी, और cx प्लस डी का डेरिवेटिव c, तो c बाहर होगा बाई cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास इस फलन का जो डेरिवेटिव है कुछ इस प्रकार होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर 9 में।